नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवाचारी शिक्षा शास्त्र का शुभारंभ 29 सितंबर को हो चुका है और इसका समापन 18 अक्टूबर को हो जाएगा। आज के हम इस वीडियो में अधिगम प्रतिफल के आधार पर प्रश्न गुणवत्ता मूल्यांकन आइटम का निर्माण कर प्रखंड को भेजना सीखेंगे। साथ ही प्रश्नों के निर्माण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपके प्रश्न कैसे एनसीईआरटी तक पहुंचेंगे, उसके अलावा प्रत्येक विद्यालय से कितने प्रश्न पत्र संकुल को भेजने हैं, इस वीडियो में जानेंगे। इस टास्क को पूरा करने के पश्चात नवाचारी शिक्षा शास्त्र प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को आप लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जानते हैं। जब आप दीक्षा ऐप को ओपन कर लेंगे, ओपन होने के पश्चात आपको सिंपली प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। पहला नवाचारी शिक्षा शास्त्र एवं दूसरा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में आप कैसे नामांकन लेंगे और इस कोर्स को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आप इसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पहले आज नवाचारी शिक्षा शास्त्र के अंतिम टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आप नवाचारी शिक्षा शास्त्र पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ टास्क डिटेल पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपने 8 यहाँ टास्क पूरे कर लिए हैं, जो कि यहाँ आपकी प्रगति दिखा रही है। अब सिर्फ एक ही टास्क बचा हुआ है। जब आप लोड मोर टास्क पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे की तरफ अधिगम प्रतिफल के आधार पर प्रश्न गुणवत्ता मूल्यांकन आइटम का निर्माण कर प्रखंड को भेजना है। आप इसे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ अवस्था को नॉट स्टार्टेड से इन प्रोसेस में चेंज कर देना है। इसके पश्चात जब आप संसाधन देखे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार संसाधन मिलेंगे। पहला प्रश्न निर्माण हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। आइटम गुणवत्ता चेकलिस्ट है। तीसरा सैंपल प्रश्न एवं प्रपत्र है। चौथा संकुल विद्यालय को प्रश्न पत्र साझा करने की प्रक्रिया दी हुई है। आप एक एक करके इसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले प्रश्न निर्माण हेतु दिशा निर्देश पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ गुणवत्ता मूल्यांकन आइटम विकसित करने हेतु दिशा निर्देश दिया हुआ है। जैसे मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्यों को तय करना, योग्यता आधारित आकलन क्या है। इन पाठ्यक्रम के विषयों की कुछ प्रमुख दक्षताएं दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कौन कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए, यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जब आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के पश्चात आप दूसरे संसाधन को पढ़ेंगे। दूसरा संसाधन है आइटम गुणवत्ता चेकलिस्ट। आइटम डेवलपर समीक्षक द्वारा समीक्षा की जाने वाली। जब आप अपना प्रश्न पत्र संकुल संसाधन केंद्र में भेजेंगे तो आपके प्रश्न पत्र में गुणवत्ता चेकलिस्ट को चेक किया जाएगा। अगर आपका प्रश्न पत्र इन सभी बिंदुओं पर खरा उतरता है तो आपके प्रश्न पत्र को एक्सेप्ट करके आगे बीआरसी में तदुपरांत डाइट में भेजा जाएगा। आप यहाँ स्क्रॉल करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब सैंपल प्रश्न पत्र देखते हैं कि कैसे आपको अपना प्रश्न पत्र तैयार करना है। प्रश्न पत्र बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर आप अपने स्कूल का U- कोड, किस वर्ग के लिए यह प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, साथ ही कौन सा विषय है, इसे ऊपर दर्शा देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके पश्चात प्रश्न पत्र जो आपने तैयार किया है
उसमें कठिनाई का स्वरूप भी देना है, जिसमें आसान, मध्यम और कठिन तीनों स्तर आने चाहिए। उसके पश्चात प्रश्न पत्र हल करने के बाद बच्चों में क्या दक्षताएं आएंगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। उसका टॉपिक क्या है, आपको यहाँ बताना है। उसके पश्चात अधिगम प्रतिफल क्या होगा, आपको उससे भी दर्शाना है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। आप इसी के अनुसार प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। आप एक से अधिक प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। आप जिस वर्ग में पढ़ाते हैं उस वर्ग के उस विषय को आप प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सभी वर्गों के सभी विषयों का सैंपल प्रश्न पत्र दिया हुआ है। आप उसी के अनुरूप अपना प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। तैयार करने के पश्चात आपको यहाँ 90 टास्क में उसे अपलोड करना है और अपलोड करने के पश्चात उसे संकुल संसाधन केंद्र में भेज देना है। मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, मैं उसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप भी उसी प्रकार के प्रश्न पत्र को तैयार करके अपने संकुल तक भेज सकते हैं। संकुल विद्यालय को प्रश्न पत्र साझा करने की प्रक्रिया। विद्यालय द्वारा संकुल विद्यालय को प्रश्न पत्र साझा करने की प्रक्रिया एवं समय सीमा नीचे बताई गई है। प्रत्येक विद्यालय अधिगम प्रतिफल पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, जो अलग अलग कक्षाओं के भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित होंगे। प्रत्येक विद्यालय कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12 के लिए 4 सबसे अच्छे प्रश्न पत्रों का चुनाव कर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्नों में से प्रत्येक कैटेगरी से प्रश्नों का चयन करते हुए 12 सबसे अच्छे प्रश्नों को संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विशिष्ट अर्हताधारी शिक्षक अथवा पूर्व मास्टर ट्रेनर अथवा इनोवेटिव पेडागोजी से संबंधित एक शिक्षक को नामित किया जाएगा। नामित शिक्षक द्वारा संकुल विद्यालय से प्राप्त सभी प्रश्नों में से 4 सबसे अच्छे प्रश्नों को डैट को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद डैट उन प्रश्नों को समेकित कर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना को समर्पित करेगा। अंत में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा प्रेषित सभी प्रश्नों को समेकित कर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित करेगा। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रश्नों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के बीच फाइनल लिस्ट की समीक्षा और शॉर्ट लिस्ट करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर चयन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को एनसीईआरटी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन सवालों की एनसीईआरटी और सीबीएसई द्वारा जांच की जाएगी ताकि सभी चरणों के लिए एक विशाल आइटम बनाया जा सके। जब आप प्रश्न पत्र तैयार कर लेंगे उसके पश्चात ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो भी आप प्रश्न पत्र तैयार करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। उसके पश्चात आप फाइल वाले पे क्लिक करके उसे अटैच फाइल कर देंगे। इस तरह से आपका फाइल अटैच हो जाएगा। इसके पश्चात इन प्रोसेस को आप कंप्लीट में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करते ही आपका 9 टास्क पूरा हो जाएगा। आप जब बैक होंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सभी 9 टास्क पूरे हो चुके हैं। आप फाइनल सबमिट करने से पहले सभी टास्क को एक बार फिर से ओपन करके देख लेंगे कि किसी टास्क में आपका फोटो, वीडियो या फिर शॉर्ट नोट छूटा हुआ तो नहीं है। अगर छूटा हो तो आप उसे अटैच करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आप सबमिट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे और आपका माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट नवाचारी शिक्षा शास्त्र प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात सिंक्रोनाइज डाटा पर क्लिक करेंगे
आपका ये प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज भी हो जाएगा और आपका जो भी डाटा है वो दीक्षा और एससीईआरटी तक पहुंच जाएगा।